हार्ट को डिस्कस कर रहे थे हम लोग। हमने पेरिकार्डियम पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कि पेरिकार्डियम में 2 लेयर्स आ जाती हैं, फिब्रस है और सीरस पेरिकार्डियम में। फिब्रस सबसे बाहर वाली है, सीरस की फर्दर 2 जो लेयर्स हैं, पैराइटल है, विजरल लेयर है। विजरल लेयर जो है वो हमने पढ़ा था इमीडिएटली क्लोज टू हार्ट है, जिसे एपिकार्डियम भी कहते हैं, और ये कंटिन्यूस हो जाती है ब्लड वेसल्स के साथ। ये उसके अलावा इन दोनों के दरमियान फिब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम की जो पैराइटल लेयर है, इसके दरमियान फ्लूइड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस कैविटी को पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। ये चीजें डिस्कस की हमने। उसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी को हमने डिस्कस किया। नर्व सप्लाई हमने डिस्कस किया कि फ्रेनिक नर्व है और वेगस नर्व का सिंपैथेटिक ट्रंक है जो कि सप्लाई करता है। फिब्रस पेरिकार्डियम को फ्रेनिक नर्व करती है, और जो विजुअल लेयर को जो है ना वो सिंपैथेटिक सप्लाई करती है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में अगर हम सर्फेसिस की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। 3 सर्फेसिस होती हैं, स्टर्नोकास्टल, डायफ्राग्मेटिक एंड। आज हमने डिस्कस करना है बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट। तो जिस तरीके से 3 सर्फेसिस होती हैं, इस तरह 3 ही बॉर्डर होते हैं हमारे हार्ट के। राइट बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। ठीक है, बड़ा आसान है इसको याद करना। राइट बॉर्डर राइट एट्रियम से बनेगा, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट आरिकल से या एट्रियम से बनेगा, और थोड़ा सा इसका पोर्शन लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। इसके अलावा थर्ड बॉर्डर जिसे लोअर बॉर्डर कहते हैं, वो राइट वेंट्रिकल से ही बनता है, लेकिन कुछ इसमें राइट एट्रियम का भी पार्ट आता है। जैसे मैंने आपको एक चीज उस दिन भी समझाई थी कि जो राइट का मतलब है कि वो फ्रंट पे एंटीरियर है, तो ये हमारा हार्ट हमारा ऐसे नहीं बड़ा हो जैसे हमको नजर आता है। इसमें जो ऊपर वाली चीजें हैं वो थोड़ी सी एंटीरियर साइड पे आ जाती हैं, थोड़ा सा कह ले कि वो टेढ़ा पड़ा हुआ है, आगे फ्रंट की तरफ झुका हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो राइट लोअर बॉर्डर जो है वो राइट वेंट्रिकल से बनता है, कुछ उसका पार्ट राइट एट्रियम से है। उसके बाद एपेक्स जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से बनती है। ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। ठीक है, और ये बॉर्डर इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग, आप लोग पूछ सकते हो कि इन बॉर्डर्स को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम लोग दिल का रेडियोग्राफ लेते हैं, दिल का हम लोग कह लें कि उसका ग्राफ ड्रा करते हैं उसकी एक्टिविटी का, तब इन बॉर्डर्स की जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है पहचानने में। उसके बाद चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, ये वो बात है जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने एफएससी लेवल पे पढ़ी है कि हमें पता है हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इनको सेपरेट करने के लिए वर्टिकल सेप्टा होते हैं। हर एट्रिया के दरमियान जो सेप्टा होगा उसे इंटर आर्टेरियल सेप्टम कहते हैं। इस तरह हर वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टा होगा, उनको पर्दा जो होगा जो इनको सेपरेट करता है, वो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। और ये चीजें आप लोगों को ऑलरेडी एफएससी लेवल तक पढ़ी हुई हैं कि इन सेप्टा का फंक्शन क्या है, ये पर्दे क्यों हैं जो एट्रिया को सेपरेट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रहे हैं। तो इनका एक ही मकसद है, क्योंकि हमें पता है कि राइट साइड ऑफ द हार्ट में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बेसिक फंक्शन ये है इन सेप्टा का कि हार्ट के गिर्द ये जो हार्ट में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये सेपरेट रखते हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं होने देते। ठीक है, तो हमें पता है कि देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, जिसमें हम लोग राइट एंड लेफ्ट एट्रिया कहते हैं। इस तरह राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, 2 वेंट्रिकल्स राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रिया जो है वो ऊपर बड़े होते हैं या इंटीरियर बड़े होते हैं, वेंट्रिकल्स जो है वो नीचे होते हैं। ठीक है, तो एट्रिया अगर हम डेफिनेशन में ये बात करेंगे, एट्रिया वो पॉइंट्स हैं जहां से ब्लड हार्ट में एंटर होता है, चाहे वो सुपीरियर वेना के इंफीरियर वेना के वजह से आ रहा है, चाहे वो हार्ट से फिर लंग से आ रहा है। और वेंट्रिकल्स वो पॉइंट होते हैं जहां से ब्लड हार्ट से निकल के पूरी बॉडी को जाता है। तो ये बात भी आपने याद रखनी है कि एट्रिया वो पॉइंट होंगे जहां से ब्लड हार्ट में एंटर होता है, और वेंट्रिकल्स वो पॉइंट होते हैं जहां से ब्लड हार्ट से निकलता है। सो राइट एट्रियम लाइज एंटीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम। जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर का मतलब ये एंटीरियर है, तो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के इंटीरियर होगा। इस तरह राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के इंटीरियर होता है। इस तरह दिल के गिर्द कुछ मसल्स की एक लेयर होती है दिल के दीवारों के अंदर, जिसे हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं, जिसको बाहर से सीरस पेरिकार्डियम यानी कि एपिकार्डियम जो कि दिल के गिर्द इमीडिएटली लेयर होती है, उसने इसको कवर किया होता है बाहर से। और अंदर से जो इन मसल्स के दिल के अंदर जो एक लेयर होती है उसे हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो 3 बातें यहाँ पे बताने वाली हैं बच्चे। सबसे पहली बात कि दिल के अंदर एक मसल्स की लेयर है जिसे हम मायोकार्डियम दिल की दीवारों के अंदर कहते हैं। इन मसल की लेयर को बाहर से जो दिल की
इमीडिएटली जो मेम्ब्रेन होती है एपिकार्डियम या सीरस पेरिकार्डियम ने कवर किया होता है, और इंटरनली इसकी लाइनिंग की होती है एंडोथेलियम, जिसे एंडोकार्डियम भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन चैम्बर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 चैम्बर्स। यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट जो है ना वो हार्ट का हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये वो बातें हैं, इनमें कुछ बातें जो है ऑलरेडी हम लोग एफएससी लेवल पे पढ़ी होंगी, कुछ नई बातें होंगी जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी, जो आपने अब याद करनी है। ये ज्यादा चीजें याद रखने वाली है। ठीक है, सो द राइट एट्रियम कंसिस्ट ऑफ अ मेन कैविटी। जो राइट एट्रियम की कैविटी है वो उसको एट्रियम कहेंगे, और एक आउट पाउचिंग होगी, स्मॉल आउट पाउचिंग होगी, एक बाहर की तरफ इसका कुछ निकला हुआ पार्ट होगा जिसे ऑरिकल कहते हैं। ठीक है, on the outside of the heart at the junction between the right atrium and right auricle, वो पॉइंट जहां पे राइट एट्रियम यानी कि कैविटी और राइट एडिकल यानी कि आउट पोचिंग आपस में मिलती है, वहां पे एक वर्टिकल ग्रूव होगा जिसे सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। ठीक है, which on the inside forms a ridge। अंदर की तरफ ये सर्कस टर्मिनालिस यानी कि वो जंक्शन जो राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल को आपस में मिलाता है, इसके अंदर के साइड के ऊपर एक उभार होगा, एक टीला सा बना होगा, एक रिज सी होगी, इसे क्रिस्टा टर्मिनालिस कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ इस पॉइंट को कि राइट एट्रियम और राइट एडिकल, जो कि राइट एट्रियम के फर्दर पार्ट है, ये आपस में वर्टिकल ग्रूव से मिलते हैं जिसे सल्कस टर्मिनालिस कहते हैं। इसी तरह इस सल्कस टर्मिनालिस एक लाइन से होगी, सल्कस कहते हैं एक लाइन, सल्कस टर्मिनालिस के ऊपर एक रिज बनी होगी जिसे क्रिस्टा टर्मिनालिस। राइट एट्रियम में कुछ ओपनिंग होती है, ये बात का ऑलरेडी आपको पता होगा कि दिल के ऊपर से, जो हमारे बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों से जो ब्लड लेके दिल की तरफ आती है उसे सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, और ये अपर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम में ओपन होती है। और सुपीरियर वेना केवा में याद रखें कोई वॉल्व नहीं होता, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा ब्लड तो वो ग्रेविटी के जरिए ही नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अपर साइड ऑफ द बॉडी में जितना भी ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना केवा के जरिए आएगा। उसके बाद इंफीरियर वेना केवा है, ये लार्जर देन सुपीरियर वेना केवा है, और ये लोअर पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम में अपर पार्ट में ओपन हो रही है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट में ओपन हो रही होती है। और ये बात याद रखें क्योंकि नीचे से ब्लड आ रहा है, इसके अंदर एक रूडिमेंट्री नॉन फंक्शनिंग वॉल्व होना जरूरी है, जो कि ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी वापस है नहीं जाने देता। ठीक है, तो इंफीरियर केवा लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के लोअर लिम्ब से एब्डोमेन से जितना भी ब्लड आता है वो इंफीरियर वेना के जरिए राइट एट्रियम के लोअर पार्ट के ऊपर आके एंटर हो जाता है। उसके बाद आ जाता है कुछ और चीजें जो कि राइट एट्रियम में ओपन होती है, उसमें आ जाता है करोनरी साइनस। करोनरी साइनस क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है, करोनरी का मतलब जहां पर भी आ जाएगा इसका मतलब है दिल, हार्ट। हार्ट से रिलेटेड कोई चीज भी होगी, करोनरी आर्टरी है, करोनरी साइनस है, करोनरी वाल्व है, तो दिल से रिलेटेड होगी। which drains most of the blood from the heart wall, जो दिल का अपना ब्लड जो है वो भी वापस आता है और राइट एट्रियम में एंटर होता है विद द हेल्प ऑफ कोरोनरी साइनस। ठीक है, और ये कोरोनरी साइनस कहाँ पे है, ये इन बिटवीन द होगा इंफीरियर वेना केवा एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस। एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस के अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वो वाल्व है, ये वो ओरिफाइस है जो कि एट्रिया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होगा। अब यहाँ पर भी एक वाल्व होगा जो दिल से ब्लड लेके वापस आ रहा है। ठीक है, द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस इंटीरियर होता है इंफीरियर वेनम के ओपनिंग एंड गार्डेड बाय द ट्राइकस्पिड वाल्व। हम लोग एफएससी लेवल के ऊपर इसको ट्राइकस्पिड वाल्व पढ़ते रहे हैं, लेकिन चूंकि अब हम लोग डिटेल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो बेसिकली ये वाल्व नहीं होती, ये ओरिफाइस होते हैं, एक सुराख होते हैं जो कि एट्रिया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होगा, और वो सुराख जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान होगा उसे राइट एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफाइस कहते हैं, जहां से ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर हो जाता है। ठीक है, सो अब फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल कम्युनिकेट्स विद द राइट एट्रियम थ्रू द, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफाइस होगा। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल आगे जाके जो इसमें से नालियां आर्टरीज निकलती हैं जो कि दिल लंग्स की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, जिन्हें पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। ठीक है, दो पल्मोनरी ट्रंक, आगे पल्मोनरी ट्रंक फर्दर डिवाइड हो जाएगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग के लिए, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज लेफ्ट लंग के लिए। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि राइट वेंट्रिकल दो जगह कम्युनिकेट कर रहा है, एक ऊपर से ये राइट एट्रियम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफाइस, और नीचे के साथ ये पल्मोनरी ट्रंक के साथ कनेक्ट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है विद द पल्मोनरी ओरिफाइस। ठीक है,
तो ये वाल्व जो हम लोग पहले सेमिल्यूनर वाल्व पढ़ते थे, है बेसिकली ये सेमिल्यूनर वाल्व, लेकिन आपने इसको पुल्मोनरी ओरिफाइस की याद रखनी। एज द ये राइट वेंट्रिकल के अंदर भी कैविटी होगी, एज द कैविटी अप्रोचेस द पुल्मोनरी ओरिफाइस, जैसे ही पुल्मोनरी ओरिफाइस पहुंचती है इट बिकम्स फनल शेप, वहां पे जाके ये फनल शेप हो जाती है, और इस पॉइंट के ऊपर आके इस राइट वेंट्रिकल की कैविटी को हम लोग इनफंडीबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफंडीबुलम। द वॉल्स ऑफ राइट वेंट्रिकल आर मच थिकर देन द दोज ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम थोड़ा, राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा मोटा होता है, इसकी दीवारें भी मोटी होती हैं, और इसमें लातादाद इंटरनल प्रोजेक्टिंग रिजेस होती है। उसमें हमने सर्कस टर्मिनालिस और जो है क्या उसे कहते हैं टर्मिनालिस पढ़ा था, सर्कस टर्मिनालिस पढ़ा था। यहाँ पे जो हम लोग रिजेस पढ़ रहे हैं उसमें ट्रेबिकुलाई कॉर्नियाई कहते हैं, ये स्पंज लाइक अपीयरेंस देती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कि राइट वेंट्रिकल की वॉल्व जो है वो थिक होती हैं एज कम्पेयर टू राइट एट्रियम, जिसमें इंटरनल प्रोजेक्टिंग रिजेस होती हैं मसल बंडल्स की, जो कि स्पंज लाइक एक्सपीरियंस देती है, जिससे ट्रेबिकुलाई कॉर्नियाई। अब इस चीज को आपने याद रखना है, ट्रेबिकुलाई कॉर्नियाई जो कि रिजेस हैं इसके अंदर राइट वेंट्रिकल के। उसके बाद आ जाता है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रेबिकुलाई कॉर्नियाई को। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप। ट्रेबिकुलाई कॉर्निया में अगेन बता रहा हूँ, ये वो रिजेस हैं जो कि राइट वेंट्रिकल के अंदर होती हैं। जो फर्स्ट टाइप ऑफ रिजेस है इट कंप्राइजेस ऑफ पेपिलरी मसल्स होते हैं, इसमें पेपिलरी मसल्स होते हैं जो कि अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, बीइंग अटैच्ड बाय द बेसिस टू द वेंट्रिकुलर वॉल। देयर एपिसेस आर कनेक्टेड बाय द फाइब्रस कॉर्ड, जिसे कॉर्डा टेंडिनाई भी कहते हैं, टू द कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि ये ऊपर जाके जो ओरिफाइस है, एट्रियोवेंट्रिकल ओरिफाइस है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसके साथ इसके फाइबर जाके कनेक्ट हो जाते हैं। ये ऊपर होगी इसलिए इसको फर्स्ट टाइप लेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप है, इट इज अटैच्ड एट द एंड्स ऑफ द वेंट्रिकुलर वॉल एंड बीइंग फ्री इन द मिडल, ये दरमियान से आजाद होती है, ठीक है। वहां पे यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेटर बैंड होगा, क्रॉसेस द वेंट्रिकुलर कैविटी फ्रॉम द सेप्टल टू द इंटीरियर वॉल, इसकी दीवारें होंगी सेप्टल एंड इंटीरियर वॉल, जहां सारी इसको क्रॉस करता है। थर्ड टाइप है, इसमें जस्ट सिंपल जो है वो प्रोमिनेंट रिजेस होती है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 3 टाइप्स है ट्रेबिकुलाई कॉर्नियाई की, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में आपने याद रखना है पेपिलरी मसल्स होता है और इसमें एक फिब्रस कॉर्ड होता है जिसे कॉर्डाई टेंडिनाई कहते हैं। सेकंड टाइप जो है इसमें मॉडरेटर बैंड होता है, और थर्ड टाइप जो है इसमें कोई बैंड नहीं होता है, इसमें जस्ट प्रोमिनेंट रिजेस होती है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये वो वाल्व है जो कि गार्ड करता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाइस, एंड कंसिस्ट ऑफ 3 कस्प्स। इसमें 3 उभार होते हैं जिसका हम लोग एफएससी लेवल के ऊपर भी पढ़ के आए हैं, और ये फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम से बनते हैं, ठीक है। अब इन 3 वाल्व के आपने नाम याद रखने हैं, एंटीरियर, सेप्टल एंड इंफीरियर कस्प। ये 3 कस्प जो है इनके नाम आपने याद रखने हैं, एंटीरियर, सेप्टल एंड इंफीरियर। इतना भी आप याद रख लो कि ट्राइकस्पिड वाल्व जो 3 कस्प्स हैं, ट्राई मतलब 3, तो 3 कस्प्स हैं, इनके जो नाम क्या है, एंटीरियर, सेप्टल एंड इंफीरियर। एंटीरियर ज़ाहिर है एंटीरियर होगा, सेप्टल जो है वो वेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ होगा, इंफीरियर होगा, बस ऐसे ही आपने याद रखना, ठीक है। और कॉर्डा टेंडिनाई जो है वो कनेक्ट करता है इन कस्प्स को पेपिलरी मसल्स के साथ, ये बात भी आपने याद रखनी। When the ventricle contracts, the papillary muscles contract and prevent the cusps from being forced into the atrium and turning inside out of the interventricular pressure rise. ये बात भी आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है कि जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करते हैं तो जाहिर है ब्लड जाना होता है पल्मोनरी आर्टरीज में, उस टाइम जो ये वाल्व है ये बंद हो जाता है ताकि ब्लड जब वेंट्रिकल्स कनेक्ट कर रहा है तो वापस एट्रिया की तरफ जो है ना वो ना आ जाए, ठीक है। Assist in this process, chorda tendineae of one of the papillary muscles are connected to the adjacent part of the two muscles. तो ये chorda tendineae papillary muscle के साथ अटैच होके इन वाल्व को बंद कर देता है ताकि ब्लड जो है ना वापस एट्रिया की तरफ ना जा सके। थोड़ा सा पल्मोनरी वाल्व को डिस्कस कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ये वो वाल्व है जो कि वेंट्रिकल को कनेक्ट, राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट करता है विद द पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। तो पल्मोनरी वाल्व गार्ड्स द पल्मोनरी ओरिफाइस एंड कंसिस्ट ऑफ द, इसमें भी 3 सेमिल्यूनर कस्प्स होंगे, और आप हम लोग एफएससी लेवल में पढ़ के आए हैं, इसमें सेमिल्यूनर वाल्व होता है। सेमिल्यूनर का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ, ल्यूनर का मतलब होता है चांद। आपने ल्यूनर एक्लिप्स सुना होगा, चांद ग्रहण, तो ल्यूनर का मतलब होता है मून, चांद। तो ये आधे चांद की तरह की इनकी शेप होती है, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड सेमिल्यूनर
कस्प, और ये भी एंडोकार्डियम के फोल्ड के साथ बनते हैं। ठीक है, तो याद रखें कि ट्राइकस्पिड वाल्व में भी 3 कस्प्स होते हैं, पल्मोनरी वाल्व में भी 3 कस्प्स हैं, लेकिन इसके कस्प्स की जो शेप है वो हाफ मून की तरह की होती है। The curved lower margins and side of each cusps are attached to the atrial wall. No cardi, इसमें कोई कार्डाई नहीं होता, कोई पेपिलरी मसल एसोसिएटेड नहीं होते, और ये इनके जो नाम होंगे सेमुलर कस्प्स, उसमें 1 anterior 1 septal 1 inferior था, इसमें एक posterior है, 2 anterior cusps हैं। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है कि ट्राइकस्पिड वाल्व में एक anterior था, एक inferior था, एक septal वाल्व था, इसमें एक posterior है, 2 anterior जो है cusps मौजूद है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जैसे कि आप लोगों को एफएससी लेवल पे पता है कि ये वो जगह है जहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो है ब्लड लेके वापस आती है। इसमें भी एक कैविटी होगी और इसमें भी लेफ्ट आर्टिकल होगा। तो लेफ्ट एट्रियम में भी वही हिसाब है, राइट एट्रियम में एक कैविटी है और एक लेफ्ट आर्टिकल है। द लेफ्ट एट्रियम इज सिचुएटेड बिहाइंड द राइट एट्रियम। मैंने आपको पहले बताया कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के इंटीरियर है, तो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम के बिहाइंड होगा या पोस्टीरियर होगा, एंड फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द, ये बेस बनाता है जहां पे हार्ट रेस्ट करता है हमारा चेस्ट कैविटी के साथ, पोस्टीरियर सरफेस बनाता है। द इंटीरियर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम इज स्मूथ बट टू द लेफ्ट एडिकल पोजेसेस मस्कुलर रिज एज इन द राइट। वही मस्कुलर रिज जो राइट एडिकल में थी, इसमें भी सबकस्टल मिनालिस का। अब लेफ्ट एट्रियम में ओपनिंग क्या है, वहां पे हमने 3 ओपनिंग करी थी, एक सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस। यहाँ पे जो है ओपनिंग है, 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, हर लंग से 2-2 आ रही है। याद रखें, हर लंग से 2-2 पल्मोनरी वेन्स आती हैं जो कि आगे ओपन होती हैं राइट लेफ्ट एट्रियम में, और इसमें कोई वाल्व नहीं होता। इसी तरह लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो ओरिफाइस होगा उसे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस कहेंगे, और इसमें मिट्रल वाल्व होता है। ठीक है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व का है, ये बेसिकली ये बाइकस्पिड होता है और इसको नाम दिया हमने मिट्रल वाल्व। अब हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल को। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल ये वो पॉइंट होगा जो कि बिल्कुल ये बिल्कुल लास्ट पार्ट होगा जो हमारी हार्ट ब्लड की सर्कुलेशन का है। जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट एट्रियम कम्युनिकेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस, ऊपर से ओरिफाइस, और नीचे से ये एओर्टा के साथ कनेक्ट करता है जिसमें एओर्टिक ओरिफाइस होता है। हम लोग भी वहां पे पढ़ के आए एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। तो ऊपर से लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया के साथ कनेक्ट कर रहा है विद लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाइस, और नीचे के साथ ये एओर्टा से कनेक्ट करेगा विद द एओर्टिक ओरिफाइस। द वॉल्स ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर 3 टाइम्स थिकर देन दोज ऑफ द राइट वेंट्रिकल। इसकी दीवारें मोटी होती हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के साथ। There are well-developed trabeculae cornea, इसमें भी well-developed trabeculae cornea होती हैं, 2 large capillary muscle होते हैं, लेकिन इसमें कोई moderator band नहीं होते जो वहां पे हम लोग पढ़ के आए। The part of the ventricle below the aortic orifice is called the aortic vestibule. Aortic orifice जहाँ पे aorta के साथ इसका connection होता है, part होता है जिसे हम लोग aortic vestibule कहेंगे, और वहां पे हमने उस part को infundibulum कहा था जब हम right ventricle पढ़ रहे हैं। तो मिट्रल वाल्व, तो 2 वाल्व रह गए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे हार्ट के चैम्बर्स एंड हो गए हैं, जो 2 वाल्व मिट्रल वाल्व और एओर्टिक ओरिफाइस, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मिट्रल वाल्व वो वाल्व है जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होता है, और जैसे मैंने आपको बताया इसमें 2 कस्प्स हैं, इसलिए इसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। अब कस्प के नाम आपने जो है बस एटलीस्ट ये याद रखने हैं, एक एंटीरियर कस्प है, एक पोस्टीरियर कस्प। The anterior cusp is larger and intervenes between the atrioventricle and aortic orifice. ये बड़ा होगा। Attachment of cardiac tendon, इसको आप भी याद रखें तो कोई मसला नहीं। तो एक anterior cusp है और एक posterior cusp है। उसके बाद जो नीचियल वाल्व है उसे aortic valve कहते हैं। ये वो वाल्व है जो लेफ्ट वेंट्रिकल का aorta के साथ बनता है। It guards the aortic orifice and precisely similar to the structure of the, वही है, ये भी सेमिल्यूनर ही होता है, इसकी शक्ल भी हाफ मून की तरह जो होती है इसके कस्प। तो इसमें भी 3 कस्प होंगे। 1 कस्प इज सिचुएटेड एट द इंटीरियर वाल्व, जिसे राइट कस्प कहते हैं, और 2 जो है वो पोस्टीरियर वाल्व के साथ होते हैं जिन्हें लेफ्ट एंड पोस्टीरियर कस्प कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है ना वो वही उसके बिल्कुल वो से मिलती है। बिहाइंड ईच कस्प द एओर्टिक वाल्व बल्जेस टू फॉर्म एओर्टिक साइनस। अब हर कस्प के हर उबाल के नीचे एक साइनस होगा जिसे एओर्टिक साइनस कहते हैं। क्योंकि एओर्टा से रिलेटेड है इसलिए इसको एओर्टिक साइनस कहते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है कि 3 कस्प हैं,
तो हर कस्ट के नीचे एक एक एओर्टिक साइनस है, इस तरह तीन एओर्टिक साइनस होंगे। द एंटीरियर एओर्टिक साइनस गिव्स ओरिजिन टू राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जब हमने हार्ट से निकलने वाली ब्रांचेस को डिस्कस करना है तो वहां पे हम लोग देखेंगे। तो याद रखें द एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि ब्लड लेके वापस जाती है एट्रिया की तरफ, राइट एट्रिया की तरफ, और लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। द एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट पोस्टीरियर साइनस से, तो राइट से नजर आ रहा है एंटीरियर को, जैसे हमने राइट भी कहा था, तो एंटीरियर वाले से एंटीरियर राइट कोरोनरी आर्टरी, या राइट वाले से लेफ्ट वाले से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो अराइज करती है। चलें जी, ये आपका जो है ना वो एंड हो गया। इसको हम लोग दोबारा इस पिक्चर्स के साथ डिस्कस करेंगे जब हम लोग मेजर ब्रांचेस जो है ना वो हार्ट की डिस्कस करेंगे।